तौर पर स्टूडेंट्स इतनी सारी पढ़ाई करते हैं, इतनी सारी डिग्रीज को कलेक्ट करते हैं और जब वो निकलते हैं जॉब्स के लिए या वो जॉब करते हुए प्रमोशन लेना चाह रहे हैं या अपना कभी बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं या आपने कभी देखा होगा आमतौर पर आप किसी कंपनी के मैनेजमेंट में जाना चाह रहे हैं, एंटर करना चाह रहे हैं, प्रमोशन लेना चाह रहे हैं, किसी कंपनी की शुरुआत करना चाह रहे हैं, आप किसी भी कंपनी में हेड करना चाह रहे हैं, लीड करना चाह रहे हैं, अपने घर में, परिवार में, अपने रिश्तेदारों में आप अपने आप को लीड करना चाह रहे हैं, एक अच्छी एप्रिसिएशन चाहते हैं। तो ऐसा क्या है कि हमने इतनी सारी स्टडीज़ तो कर ली है लेकिन हमें एक रिस्पेक्ट नहीं मिल पाती, हम लोग को एक अट्रैक्शन नहीं मिल पाती, हम लोग जो डिज़र्व करते हैं वो नहीं मिल पाता। तो कहाँ रह जाती है वो कमी? मैं अभी सर मैनेजमेंट गुरु एंड ह्यूमन पोटेंशियल ट्रेनर आप सभी को नमस्कार करता हूं और शुरुआत करता हूं कैसे हम अपनी को एक रिस्पेक्ट दिला पाएं और कैसे हम लोगों के नज़रों में एक अट्रैक्टिव पर्सनालिटी बन पाएं। लगातार बने रहिएगा अगले 10 मिनट के लिए। अगर आप सुनते हैं पूरा वीडियो, आजकल लोगों को या इवन अगर मैं अपनी बताऊं, हम लोग शॉर्ट स्पान के हैबिचुअल हो चुके हैं। तो ऊपर जो आपको 3 बटन दिख रहे हैं, 3 पॉइंट्स दिख रहे हैं, उसको दबाइए, उसकी प्ले स्पीड में जाइए, उसको स्पीड अप करिए, 1.75 और 2 में जाइए और स्पीड से सुनिए इसको, आपको मज़ा आ जाएगा। आपको वो चीज़ें बताने वाला हूँ जो आपको वास्तव में बहुत हेल्पिंग कंटेंट देगी अपने आप के लिए, राइट। तो ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जिससे हम लोगों की नज़रों में एक रिस्पेक्ट ले सकते हैं या एक अट्रैक्टिवनेस पा सकते हैं? सबसे पहले देखिए, जब भी हम किसी के साथ कॉन्वर्जेशन करें, जब भी हम किसी के साथ मीटिंग करें, वी हैव टू बी अटेंटिव। हम लोग अटेंटिवनेस खो चुके हैं। हम लोग अपने या तो फोन्स में लगे रहते हैं या हम उसे सुनते हैं, किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो अपने पेरेंट्स हो, फ्रेंड्स हो, रिलेटिव्स हो, आपकी कंपनी का कोई सीनियर हो, आपकी कंपनी का कोई जूनियर हो, हम किसी को भी सुनते हैं उसको समझने के लिए नहीं, उसको रिस्पॉन्ड करने के लिए, उसको रिप्लाई करने के लिए। सो अटेंटिव किस लिए होना है? हम लोग को अटेंटिव होना है उसको अच्छे से सुनने के लिए, क्योंकि हमारे जो सॉल्यूशंस होते हैं, हमें जो करना है वो एक्चुअली सामने वाला जो बताना चाह रहा है ना, उसके अंदर ही ऑलमोस्ट सॉल्यूशन है। बट हम क्या करते हैं? हम लोग सामने वाले को ये दिखाते हैं कि तुम तो सिर्फ प्रॉब्लम के पिटारे हो और मैं सॉल्यूशन आने वाले समय में 1-2 दिन में या शाम तक तुम्हें ही दूंगा, मैं ही हूं जो दूंगा। लेकिन अगर आप एक अच्छे कोच हैं या आप एक अच्छे मेंटोर हैं तो ध्यान रखिए, जो भी शिकायत करता है, जो भी कंप्लेंट कर रहा है, उस व्यक्ति की कंप्लेंट में ही उसका सॉल्यूशन छिपा हुआ है। तो आपको सिर्फ क्या करना है? अटेंटिव होना है। ये आपका माइंड मैनेजमेंट है, ये मैनेजमेंट के पार्ट में माइंड मैनेजमेंट में आता है। तो ध्यान से समझिएगा, जब आप अटेंटिव होते हैं तो आप क्यूरियोसिटी के साथ उसको सुन पाते हैं, किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो कोई ओवरऑल, वहां पर आप जब उसके सॉल्यूशन को उसे दे पाते हैं और उसको समाधान कर पाते हैं तो आप उस व्यक्ति के चहेते, उस व्यक्ति के रिस्पेक्टेड बन जाते हैं। तो आपको सबसे पहला काम ये करना है, कभी भी जब आप किसी के साथ वार्तालाप कर रहे हो, कॉन्वर्सेशन कर रहे हो, यू हैव टू बी अटेंटिव। ऑलराइट, प्लीज इसे ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। आज का ये जो टॉपिक है ये गेम चेंज करने वाला है, लाइफ चेंज करने वाला है, बहुत कुछ आप जीतना शुरू करने वाले हैं। ये उन लोगों के लिए है जो लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। वो हो सकता है बहुत कुछ सो कॉल्ड डिग्रीज ले लियो लेकिन नहीं कर पा रहे, इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है। देखिए, एक एजुकेशन जो हमें स्कूल में मिलती है दैट इज एकेडमिक एजुकेशन, लेकिन बिहेवियर एजुकेशन और एक लाइफ एजुकेशन हमें पाना बहुत ज़रूरी है। वो हमें मिलती है सेल्फ हेल्प बुक से। जो आप ये देख रहे हैं सेल्फ हेल्प बुक, अगर आप इनको पढ़ना शुरू करेंगे ना तो आपको बहुत कुछ सीखने समझने को मिलेगा। स्पेशली ये मेरा रिकमेंडेशन है स्टूडेंट्स से, चाहे वो होटल मैनेजमेंट कर रहे हो, मैनेजमेंट कर रहे हो, इंजीनियरिंग कर रहे हो, आर्किटेक्चर कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो। जो बुक्स मैं आपको दिखा रहा हूँ ये मेरा कुछ भी इसमें है नहीं। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि हमारे देश का युवा, जो बच्चे आज सिर्फ व्हाट्सएप, फेसबुक, टिकटॉक में लगे हुए हैं, वो लोग हल्का, मैं आपसे सिर्फ रिक्वेस्ट कर रहा हूं, एक पेज पढ़िए, एक दिन में एक नहीं, महीने में एक पेज पढ़िए। आप इन बुक्स को पढ़ेंगे ना, मैं लिटरली बता रहा हूं, आपका माइंड जो पावरफुल बनने वाला है ना, वो आपको बहुत हेल्प करने वाला है। ऑलराइट, तो यहां मेरा फर्स्ट पॉइंट था, हैव अटेंशन, ग्रैब अटेंशन ऑफ अदर्स। ऑलराइट, नेक्स्ट इज बीइंग इन द मोमेंट। जब भी आप कॉन्वर्जेशन कर रहे हैं या मीटिंग कर रहे हैं या कहीं भी हैं, आप जब आप कॉन्वर्जेशन कर रहे होते हैं ना, तो
एक क्या होता है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड उस प्रॉब्लम को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है, या हमारे माइंड में घर पर क्या चल रहा है, वहां क्या चल रहा है, जो मेरे दोस्त ने बुलाया था वहां क्या चल रहा है, या क्रिकेट मैच जो चल रहा है वो माइंड में चल रहा होता है। सो जी वी जस्ट लॉस्ट द कनेक्टिविटी। तो जब हम इस कनेक्टिविटी को लॉस्ट करते हैं ना, तो हम सामने वाले को इनडायरेक्टली बता रहे होते हैं आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन यू, बट यू हैव टू हैव इंटरेस्ट इन हिम, राइट। आपको उसमें सामने वाले में इंटरेस्ट दिखाना होगा, आपको उसके अंदर अपनी उत्सुकता दिखानी होगी। कैसे कर पाएंगे? अपने को बीइंग इन द मोमेंट, अपने आप को प्रेजेंट मोमेंट में फील कराएं, अपने को रिकॉल कराएं, ये शुरू से आदत डालें। पेरेंट्स के साथ बच्चे ज़्यादातर आपने देखा होगा बात करते हैं तो वो ज़्यादा देर तक उनके साथ बैठते नहीं, उठ के चले जाते हैं। मैं रिकमेंड करूंगा जितने भी बच्चे सुन रहे हैं, प्लीज़ अपने पेरेंट्स की बात सुने, उनकी बातों में आपकी सफलता का रहस्य सुना है। प्लीज अपने टीचर्स की बात सुने, उनकी ही बातों में आपकी सफलता का रहस्य सुना है। मैं लिटरली बता रहा हूं, वो आपके पेरेंट्स बहुत अच्छे से जानते हैं एनवायरनमेंट को, वहां के सोशल एनवायरनमेंट को, वो आपको उसके अकॉर्डिंग राय दे रहे हैं। वो हिडन कमांड्स हैं, हिडन सक्सेस कमांड्स है। अगर आपने उन्हें मान लिया तो आप अपनी सोसाइटी में बहुत आगे जाएंगे। दूसरी चीज टीचर्स आपको क्या बता रहे हैं, जो आपको बिहेवियर में उतारना है, तो वो भी हिडन कमांड है। पेरेंट्स बताते हैं सोशली आपको एक्टिव होने के लिए, टीचर बताते हैं आपको बिहेवियरली एक्टिव होने के लिए। तो इन चीज में आप ध्यान रखें, उनको नेग्लेक्ट ना करें, उनको इग्नोर ना करें, उनको फॉलो करें। क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं, वो एक्चुअली यही चाहते हैं कि आप हर मोमेंट में प्रेजेंट रहें। लेकिन ना तो हम अपने पेरेंट्स की बात सुनते हैं, गार्जियंस, चाहे वो दादी जी हो, दादाजी हो, फूफा जी, चाचा जी, हम लोग ये बोलते हैं अरे तुमने क्या अचीव कर लिया, आपकी बात हम क्यों माने। ऐसा नहीं है, वो लाइफ में कुछ अचीव किया नहीं किया हो, लेकिन उन्होंने एक्सपीरियंस बहुत अचीव किया है। वो अपने एक्सपीरियंस से आपको बताना चाहते हैं। टीचर्स वो अपने एक्सपीरियंस से आपको बताना चाहते हैं। आपके मेंटर्स, आपके ब्रदर सिस्टर, आपके मैनेजर्स, आपके जो टीम लीडर्स हैं, वो आपको अपने एक्सपीरियंस से हिडन कमांड्स दे रहे हैं। अगर आप उन्हें प्रेजेंट मोमेंट में रहकर सुनेंगे तो आप बहुत ज्यादा फायदा लेने वाले हैं, आप ही का फायदा है इसमें। ऑलराइट, अगर मैं रिक्वेस्ट है, मैं आपको फोर्स नहीं करूंगा, अगर आपको वास्तव में समझ में आ रहा है, आपको लग रहा है ये बहुत हेल्पफुल कंटेंट है, तो मैं चाहूंगा देश भर के सभी लोगों तक आप इसे पहुंचाएं। सभी लोगों तक पहुंचाने के लिए आपको सिर्फ शेयर करना है, और आपको अच्छा लग रहा हो, दिल से अच्छा लग रहा हो, तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा, और यूट्यूब पर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा इस चैनल को। ऑलराइट, थर्ड पॉइंट है, देखिए किसी भी व्यक्ति को आप देखिए ना, आप केक कौन सा पसंद करते हैं? आप केक वो पसंद करते हैं जो देखने में बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है, बहुत ही वेल मेंटेन्ड है, वेल ग्रूम्ड है। सेम आप किसी भी शॉप पर जाते हैं, आप किस शॉप पर जाते हैं जहाँ चीज़ें बहुत अट्रैक्टिव तरीके से हो, बहुत अच्छे से वहाँ पर मैनेज हो, बहुत ही वेल टू डू तरीके से वहाँ पर प्लेस्ड हो, तो आप उसी जगह पर जाकर के शॉपिंग करते हो, वही केक खाते हो, उसी हलवाई अंकल की शॉप पर जाकर वहीं आप अपने छोले भटूरे या समोसे कचौड़ी खाते हो जहाँ एवरीथिंग इज वेल मैनेज्ड। सेम आपसे कौन व्यक्ति अट्रैक्ट होगा? जब आप प्रॉपर ड्रेसअप होंगे, जब आप अपने को समय देंगे, जब आप अपने बारे में थोड़ा सोचेंगे, जब आप थोड़ा सा अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करेंगे, थोड़ा सा अपने को इमेजिनेशन में लेकर के आएंगे कि मैं कैसा दिखना चाहिए, मेरा ये प्रोफेशन है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रोफेशन, और मुझे ये बनना है, तो अभी तो मैं ये हूँ, मुझे इस हिसाब से तो करना है, लेकिन जो मैं बनना चाहता हूँ उसके अकॉर्डिंगली मुझे अपना ड्रेसअप तैयार करना है, अपने आप को उस लेवल पे लेकर के जाना है। क्योंकि अपने आप को तैयार करने के लिए जन्म लग जाते हैं। क्यों ना आज से ही हम इस तैयारी को शुरू करें, अपने ऊपर थोड़ा काम करें। एज ए स्टूडेंट जब आप हो तो एज ए स्टूडेंट अपने आप को ग्रूम्ड रखें। एज ए कंपनी ओनर जब आप हो तो एज ए कंपनी ओनर अपने आप को ग्रूम्ड रखें। एज ए टीचर जब आप हो तो एज ए टीचर अपने आप को ग्रूम्ड रखें। ग्रूम मीन्स हर चीज़ में आपके हेयर्स अच्छे से कट होने चाहिए, आपके नेल्स कट होने चाहिए, ठीक है। उसके साथ साथ आप एक कैरी कर सकते हैं। अगर आप टीचर हैं, एक ओनर हैं, एक कंपनी में शुरुआत कर रहे हैं, प्रमोशन लेना चाहते हैं, तो आई थिंक 1 या 2 ब्लेजर्स आप कैरी कर सकते हैं, जैकेट्स को कैरी कर सकते हैं, प्लेन शर्ट्स। थोड़ा देखिए बिजनेसमैन्स या फिर एक ऑफिसर लेवल के जो लोग होते हैं वो कैसा ड्रेसअप करते हैं, उनके जैसा एटीट्यूड थोड़ा कैरी करने की कोशिश कीजिए। उस एटीट्यूड में थोड़ी एक सिंपैथी होनी चाहिए, पोलाइटनेस होनी चाहिए। लोग
आपके इस बर्ताव से, ऐसे अच्छे पॉजिटिव बिहेवियर से आपकी तरफ अट्रैक्ट होने लगेंगे, आप कॉन्वर्जेशंस को विन करने लगेंगे, आप लोगों के दिलों को जीतने लगेंगे। और कुछ नहीं चाहिए बिजनेस में सफल होने के लिए, अपने प्रमोशन को पाने के लिए या एज ए स्टूडेंट आगे बढ़ने के लिए। आपको जो पॉइंट मैं बता रहा हूं ये करने लग जाएंगे ना, आपकी पर्सनल लाइफ बहुत अच्छे से आपके लिए काम करने लगेगी, राइट। नेक्स्ट इज फोर्थ पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा, यू हैव टू बी क्विक एंड लिटिल ह्यूमरस विद योर आंसर्स। आप अपने आंसर्स को लेकर, जब आप कोई आपसे कुछ पूछ रहा हो तो आपके जो क्वेश्चंस के आंसर्स होने चाहिए ना, आपके जो आंसर्स होने चाहिए वो थोड़े से ह्यूमरस होने चाहिए, थोड़े से क्रिएटिव होने चाहिए और थोड़े क्विक होने चाहिए। कैसे करेंगे आप? इसके लिए जब आप कोई मूवी देख रहे हैं तो उसका पॉजिटिव साइड देखिए, हीरो क्या बोल रहा है या उसमें कोई कैरेक्टर है वो क्या पॉजिटिव तरीके से उस चीज़ को बोल रहा है। लेकिन आजकल जो हमारे किड्स हैं वो थोड़ा सा लेफ्ट हैंड कॉम्प्लीमेंट्स को देना शुरू कर दे रहे हैं। लाइक कोई लेट आता है तो आपको अगर ह्यूमरस तरीके से किसी ने पूछा लेट क्यों हुए, अरे मैं थोड़ा दादी को हेल्प कर रहा था। हाँ मुझे पता है तू दादी को हेल्प तो ज़रूर कर रहा होगा। नॉट टू बी लाइक दैट। हाँ फ्रेंड्स हैं, ठीक है, हल्का सा आप लैग पुलिंग कर सकते हैं, बट आप कब अपने किसी सबऑर्डिनेट के साथ है, कंपेनियन के साथ है, आप किसी अपनी टीम लीडर के साथ है, आप अपनी बिजनेस टीम के साथ हैं, तो किसी ने बोला सर ये तो नहीं हो सकता, तो आप हाँ तुम तो ये कर ही नहीं पाओगे, ये नहीं कहने की बजाय हमें ये देखना है कि मैं उसे एक ह्यूमरस आंसर कैसे दूं। हमें ये सोचना है ये नहीं हो पाएगा, रवि आप तो पहले ऐसा कर चुके हैं तो ये कैसे नहीं हो पाएगा। एक क्रिएटिव माइंड ऐसा बोलेगा तो बाकी पे क्या फर्क पड़ेगा, और मुझे तो आपसे बहुत उम्मीद है। तो ये हुआ क्रिएटिव, ह्यूमरस, और आपने कॉम्प्लीमेंट भी दे दिया तो वो खुद सोचेगा यार मैंने ऐसा क्यों बोला, मेरे ऊपर कितना ट्रस्ट करते हैं। सेम आपका ब्रदर, भैया मैं कुछ नहीं लेके आ रहा, हाँ ठीक है कोई नहीं, आपको पता आपके बड़े भाई हैं ले आएंगे, ठीक है थैंक यू सो मच। तो आपने एक कॉम्प्लीमेंट भी दिया और ये भी जताया कि आपके बड़े भाई हैं, आपकी हेल्प करने के लिए रेडी हैं। तो हो सकता है उसे थोड़ा सा लगे नहीं बड़े भैया मेरे को डांट की जगह ऐसे बोल रहे हैं, वो कर देंगे, नहीं मैं करूँगा। तो ये आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। अच्छी मूवी से, अच्छे सीरियल से, जो भी आप जिनके साथ बैठ रहे हो उसमें से पॉजिटिव उनके क्रिएटिव आइडियाज़ निकालिए और इन चीज़ पे वर्कआउट करना शुरू किए। लोग ऐसे लोगों को बहुत पसंद करते हैं जो पॉजिटिव रिप्लाई करते हैं। देखिए नेगेटिव रिप्लाई करने के लिए तो दुनिया जब सीखी नहीं है तो हर चीज़ में नेगेटिव रिप्लाई करेगी, लेकिन पॉजिटिव रिप्लाई करने के लिए आपको थोड़ी सी तैयारी करनी पड़ेगी। ऑलराइट, फिफ्थ पॉइंट है आपको एप्रोप्रिएट कोट्स आपको फाइंड आउट करने पड़ेंगे। लाइक कुछ कहावतें आप बोलना शुरू करें, याद करना शुरू करें, पढ़ना शुरू करें, किसी चरित्र के द्वारा कही गई कोई बात, लाइक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की आप थॉट्स पढ़ें, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के थॉट्स पढ़ें, जो भी सफल व्यक्ति हैं आइंस्टाइन के कोट्स पढ़ें। तो जो भी सफल व्यक्ति हैं उनके कही गई बातों को जब आप लोगों के सामने दोहराते हैं तो डायरेक्टली उस लेवल के माइंड थॉट से कनेक्ट करती है और आपके प्रति लोगों की जो एक सेंसिटिविटी होती है वो बढ़ जाती है। यार ये किस लेवल का सोचता है, राइट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप लोग कोशिश करें कि कैसे हम कॉमन ग्राउंड पे हम बात करें। देखिए आपको जो पसंद है हो सकता है वो लोगों को ना पसंद हो। आप एक बिजनेस ओनर हैं, आप एक लीडर हैं, आप एक किसी टीम को लीड कर रहे हैं, आप मैनेजर हैं, आप एक टीचर हैं, तो हो सकता है कि आपके सामने जो व्यक्ति उसको वो पसंद ना हो जो आपको पसंद हो। फॉर एग्जाम्पल मैं एक बिजनेस ओनर हूँ और मेरे को सिर्फ बिजनेस की बातें करना पसंद है, तो हो सकता है मेरी टीम को पसंद नहीं, उसके लिए उसकी फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट रखती है, उसके लिए एंटरटेनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। सो हैव जस्ट कॉमन ग्राउंड। उनको क्रिकेट पसंद है तो आप भी उनके साथ थोड़ी क्रिकेट की बातें करें। उनको थोड़ी सी पॉलिटिक्स पसंद है तो आप भी थोड़ा सा उनके साथ पॉलिटिक्स के साथ घुलिए मिलिए, सो दैट मैं ये नहीं बोल रहा हूँ लगातार आप बात करें, एक कॉमन ग्राउंड में, सो दैट उनको भी लगे नहीं ही इज ऑल्सो कॉमन मैन, बट ये अपने एफर्ट्स के साथ आगे बढ़ा है इसलिए मुझसे ऊपर पहुंच गया है, मेरे को भी इन्हीं की तरह बनना है, राइट। तो जब आप कॉमन ग्राउंड क्लैश करते हैं लोगों के साथ, कॉमन ग्राउंड फाइंड आउट करते हैं, तो लोग आपके लेवल पे आकर आपसे बातें करते हैं, आपसे कनेक्ट होते हैं, और जैसे ही आपसे कोई व्यक्ति कनेक्ट होता है वो आपके प्रति एक अट्रैक्शन ले लेता है, आपको एक रिस्पेक्ट देने लगता है। और अगर हमने अपने बिहेवियर को कुछ ऐसा बना लिया तो अंत में जीत सिर्फ हमारी होगी।
एफर्ट्स करते रहिए, लगातार सीखते रहिए। बहुत सारी लर्नेबल वीडियोस फोक्स इंडिया चैनल पर हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा यूट्यूब फोक्स इंडिया चैनल पर जाकर के चैनल को सब्सक्राइब करें और लगातार सारी वीडियोस समय निकाल करके देखें। कोशिश कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा देखनी है कम समय में, तो वही स्पीड बढ़ाइए और वीडियो को देखिए, क्योंकि कंटेंट का सुनना और फिर समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और लगातार बने रहिए। थैंक यू सो मच एवरीवन।